नमस्कार दोस्तों, नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अष्टादश यानी 18th अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे राजा परीक्षित को रिंगी ऋषि ने श्राप दिया था और कैसे वो श्राप फाइनली उनके मृत्यु का कारण भी बन गया था। अगर आपने हमारा 16वां और 17वां अध्याय सुना है और अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि उस अध्याय में हम बात करते हैं कि कैसे राजा परीक्षित धर्म और पृथ्वी के बीच का संवाद सुनते हैं। धर्म यानी बैल के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप में। जब राजा परीक्षित उस संवाद को सुनते हैं तो वो सुनकर इतने दुखी हो जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि कैसे कलयुग एक राजा का वेश बना करके आता है और धर्म और पृथ्वी यानी बैल और गाय को ठोकरे मारता है, डंडे मारता है। तो ये था 16वें अध्याय में। 17वें अध्याय में हमने सुना कैसे राजा परीक्षित कलयुग को उसके कर्म का दंड देता है और वो दंड होता है कि कलयुग धरती में या पृथ्वी में सिर्फ 5 स्थान में निवास कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कलयुग कौन से 5 स्थान में निवास करता है तो प्लीज हमारा 17वां अध्याय जरूर सुनिएगा, उससे आपको कलयुग के निवास के बारे में पता चलेगा। और इस अध्याय में 18वें अध्याय में हम ऋषि रिंगी के श्राप की बात सुनते हैं, कहानी सुनेंगे और इसके साथ एक बहुत और भी खूबसूरत बात को समझेंगे। वो ये है कि कलयुग में पुण्य कर्म तो सिर्फ संकल्प मात्र से फलीभूत हो जाते हैं। कोई अच्छा काम, कोई पुण्य कर्म अगर आप संकल्प भी करते हैं, सोचते भी हैं अपने मन में, तभी भी आपको देखेंगे कि उसका आपको फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। पर पाप कर्म का फल सिर्फ शरीर से करने पर मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। In this 18th अध्याय we would talk about what was the punishment that Rishi Shringi gave to Raja Parikshit. What was the curse that he gave to Raja Parikshit? And eventually that curse led to the death of Raja Parikshit. Another aspect that we would be talking about in this adhyay is that during Kali Yuga, what is very comforting is the fact that virtuous deeds become fruitful just by determination. So even if you think of doing a virtuous deed, you would see the results start coming in soon after. However, the sinful deeds are considered as done only when acted upon. Thought just does not start. The thought of doing a sinful deed does not give you bad results. Action, when you act on it, that's when you start seeing the bad results of it or the punishment that would be given to you of those deeds. So दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में इस पूरी सीरीज में जब हम लोग आपको अलग अलग स्कंद को सुना रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आपको भागवत पुराण जी के बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर के आए। At Knowing Hinduism, our endeavor is to bring to you Srimad Bhagavad Puran in its purest form, the way it is written. We have made an attempt to shorten it a bit, but that's the only change we have made. थोड़ा छोटा जरूर किया है दोस्तों, जिससे कि आप जल्दी से सुन सकें, पर उसकी प्योरिटी को, उसके कंटेंट को हम लोगों ने बिल्कुल नहीं बदला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं 18वें अध्याय में राजा परीक्षित को ऋषि रिंगी का श्राप। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जल जाने पर भी नहीं मरे थे। जिस समय परीक्षित को ब्राह्मण के जी ने शाप दिया था कि उनको डसने के लिए तक्षक सांप आएगा, उस समय भी राजा परीक्षित अपने प्राण नाश के भय से भयभीत नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं और उनकी कथा अमृत का पान करते हैं, उन्हें अंत काल में किसी भी चीज का मोह नहीं रहता। जब तक पृथ्वी पर महाराज परीक्षित सम्राट रहे थे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ प्रभाव नहीं रहा था। उस समय पृथ्वी में कलयुग आ तो गया था, पर उसका प्रभाव बहुत ही कम था। कलयुग में एक्चुअली अगर हम देखें तो भागवत पुराण जी में भी लिखा है कि परीक्षित जी को कलयुग से कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। So dear friends, what is comforting about Kali Yuga is that the virtuous deeds become fruitful just by determination, just by the thought of doing a virtuous deed. However, the sinful deeds are considered as done only when acted upon.
and the results or the impact or the punishment of that starts coming in only when you actually do a sinful deed. So दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत सोचें लोगों के बारे में। अच्छा तो ये होगा कि हम गलत सोचे भी नहीं, करें भी नहीं, पर अगर कभी आपके दिमाग में किसी के लिए कोई गलत भावना आ रही है तो आप उसको वहीं पर रोक दीजिए, गलत कर्म मत करिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं 18वें अध्याय की कथा। ये एक कहानी, जो कहानी है इसमें राजा परीक्षित ने कैसे ऋषि श्रृंगी को श्राप दिया था। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बहुत जोर से भूख और प्यास लग रही थी। उन्होंने जंगल बहुत घना था और उस घने जंगल में उन्हें कोई जलाशय नहीं दिखा। उनको प्यास बहुत जोर से लग रही थी, जलाशय दिख नहीं रहा था। तब वो चलते चलते जंगल में जब आगे आए तो उन्होंने देखा एक आश्रम है। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा चलो अब आश्रम में पहुंच करके तो मुझको पीने का पानी मिल जाएगा। जब वो आश्रम में गए तो उन्होंने देखा वहां आंखें बंद करके बहुत शांत भाव से एक मुनि आसन में बैठे थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने कुछ देर इंतजार किया कि शायद वो ऋषि अपनी आंखें खोल लें। जब राजा ने देखा कि ऋषि आंखें नहीं खोल रहे हैं तो राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था और आश्रम में उनको आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा था। राजा को वहां बैठने की कोई जगह भी नहीं दिख रही थी, पानी भी नहीं दिख रहा था। वो बहुत प्यास के कारण तड़प रहे थे। तो उनको थोड़ा अपमानित सा महसूस हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि वो कहीं पहुंचे, किसी से जल मांगे और कोई उनको जल ना दे। उन्होंने ऋषि से फिर से जल मांगा, पर ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने आंखें नहीं खोली और ऐसा देख करके राजा को लगा कि कहीं ब्राह्मण ये ऐसा ईर्ष्या तो नहीं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जान करके ये ऋषि ऐसे कर रहे हैं और हम समाधि करने का ढोंग रख रहे हैं, क्योंकि मैं तो इतनी बार बोल रहा हूं तब भी ऋषि की आंखें नहीं खुल रही हैं। हो ना हो ये ढोंग होगा। यह बात जैसे ही राजा परीक्षित के दिमाग में आई कि ऋषि ढोंग कर रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में आकर के अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप जो आसपास आश्रम में पड़ा हुआ था उसको उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया और ऋषि के गले में डाल करके वो वापस अपने राज की तरफ चले गए। प्यासे तो थे, गुस्से तो थे, गुस्से में, क्रोध में, प्यास में वो ऋषि के आश्रम में सांप उनके गले में डालकर अपने राज की ओर चले गए। और उधर दूसरी तरफ जो ये मुनि थे, इनका नाम था शमीक मुनि। इनका बेटा जो पुत्र था वो बहुत तेजस्वी था। जो पुत्र था उनका वो अपने और दोस्तों के साथ खेल रहा था। जब वो अपने आश्रम आया और उसने देखा कि अरे उनके पिता के साथ तो इस राजा ने इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि जब वो आ रहा था आश्रम में तब उसने इस राजा को बाहर जाते हुए देखा था। ये इस पुत्र को, जो शमीक ऋषि का पुत्र था, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने पर ये सारे राजाओं ने तो अपनी मर्यादा ही तोड़ डाली है। अब इनको मैं दंड जरूर दूंगा। मेरा तपोबल अब ये राजा देखें। उनकी आंखें, ऋषि पुत्र की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया और गुस्से में बोले, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम में अपने पिताजी के इंतजार करने लग गया। जैसे ही पिताजी ने आंखें खोली तो बेटा रोने लग गया, बोलने लग गया कि पिताजी मेरे आपके साथ बहुत बुरा हो गया। मैं आपको नहीं बचा पाया कि आपके गले में सांप ना डाले, वो राजा डाल गया आपके ऊपर सांप, और मुझको उस राजा के ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। जब शमीक जी ने, ब्रह्म ऋषि शमीक ने पूरी बात सुनी, ये सुना कि राजा को उनके पुत्र ने श्राप दिया है, तो ऋषि को बहुत क्रोध आया। क्योंकि उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य थे ही नहीं। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उन्हें इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि तो अभी कच्ची है। तूने भगवान स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य समझ लिया। राजा के तो दुस्साहस तेज से सुरक्षित होकर के प्रजा अपने घर में, अपने आश्रम में शांति से रहती है,
और सम्राट परीक्षित तो बहुत ही यशस्वी हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं और वे तो भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। जब वो राजा भूख प्यास से व्याकुल हमारे आश्रम में आए थे और मैं अपने ध्यान में मग्न था, मैं उनका ध्यान नहीं दे पाया और उनसे गलती हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू उनको श्राप दे दे। वो श्राप के योग्य तो कदापि नहीं है। ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने नासमझ बालक से कहा कि तूने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कृपा करके इसे इसकी गलती की क्षमा करें। ऋषि शमीक अपने पुत्र से बोलते हैं, भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति तो होती है, परंतु वो भक्त ही क्या जो दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज का बदला ले ले। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने तो उनका अपमान किया था, पर शमीक जी ने उस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। महात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख देते हैं तभी भी वो व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। तो इस तरह से हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। इसमें हमने सुना कि कैसे परीक्षित जी को श्राप देते हैं ऋषि रिंगी, और हमने एक बहुत जरूरी बात भी सुनी कि कैसे कलयुग में हमारे बुरे कर्म का फल हमको तभी मिलेगा जब हम उसको करेंगे, पर कोशिश करिए कि आपके दिमाग में भी बुरे कर्म की बात ना आए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण, जैसे हमने पहले भी बोला, हमारी कोशिश है कि आप सबके पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास श्रीमद् भागवत पुराण पहुंच सके, आप लोग सुन सकें, क्योंकि कहते हैं कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हर दोष नष्ट हो जाता है और उसको समृद्धि मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो दोस्तों, आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में रोजगार के नए अवसर आते रहें, आपके समाज में प्रसिद्धि बढ़े, दरिद्रता दुर्भाग्य का नाश हो आपके जीवन से। तो दोस्तों, अष्टादश अध्याय समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।